तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन आज देखने को मिले। हालांकि जो ऑल टाइम हाई है कंपनी का 147 रुपीज़ के आसपास है, तो वहाँ से उतना बड़ा गिरावट अभी तक शेयर में नहीं आया है। वही 6 मंथ्स की बात कर ले तो 51% का रिटर्न है। एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे हमें 62% का बहुत ही शानदार एक रिटर्न देखने को मिल रहा है ऑन होल ईयर टाइम फ्रेम में। ठीक है, बट आगे है कंपनी के रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट रहने वाला है। एट द सेम टाइम फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव एंड रिजल्ट्स परस्पेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके इन द फ्यूचर एज वेल, वो थोड़ा चेकआउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटली मेरा ओपिनियन है, मैं बताऊंगा। यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से। प्लीज डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। ओके, तो यहाँ पे आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे सेल्स की बात कर ले तो सारे फिगर यहाँ करोड़ में होंगे। जस्ट टू लेट यू नो, यहाँ पे 562 करोड़ से 668 करोड़ का हमें सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो 14% से 17% का होते हुए देखने को मिल रहा है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 करोड़ से 114 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ ग्रेट जंप हियर फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे कंपनी का एबिटा जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, 114 करोड़। वहीं अगर सेल्स की बात कर ले तो क्या ऑल टाइम हाई के आसपास है, देयर यू गो, यस काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई के आसपास है सेल्स का। वही नेट प्रॉफिट की बात कर ले यहाँ पे तो 44 करोड़ से 58 करोड़ का हमें इस बार नेट प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट जंप यार, कोई इशूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास इनका नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें कंपनी की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हर एक पैमाने में कंपनी ने रिजल्ट शानदार डाले हैं। एंड ऑन क्वार्टरली बेसिस पे भी देख लूँ तो यहाँ पे भी ठीक ठाक रिजल्ट है, लाइक अच्छे रिजल्ट है। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार है, ईयरली बेसिस पे भी बहुत ही शानदार है। तो इन एवरेज परस्पेक्टिव मेरा तरफ से रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल्स पे बात चले जाए तो देखो कंपनी क्या करती है, आई थिंक यू नो दिस, कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है डिफरेंट काइंड ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कुछ चीज़ें वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जो कि लाइक कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग्स हो गए, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स, एयर सस्पेंशंस, लिफ्ट एंकल्स, प्रीडोमिनेटली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स एज वेल। ओके, तो यहाँ पे 5,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो देखो कंपनी छोटी है, यस इस पर कोई डाउट नहीं, कंपनी छोटी सी कंपनी है, बट यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मेरे को बहुत शानदार लगता है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप इसके पीयर से भी जाके देखोगे तो सबसे बड़ी यहाँ पे संबर्धा मदर्शन है। ओके, उसके बाद बॉस आते हैं, ये 1 लाख करोड़ के आसपास है। एंड ये कंपनी जमुना ऑटो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। एट द सेम टाइम पी वगैरह भी देखोगे तो काफ़ी कम है कंपनी का। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट्स वगैरह भी है काफ़ी एक सिग्निफिकेंटली हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मेरे को बहुत शानदार लगता है। अब वही अगर डेप्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 12 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.01। तो डेप्ट का कोई इश्यूज मेरे को लगते नहीं है इस कंपनी पे। 996 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहा है कंपनी के पास, और डेप्ट काफी सिग्निफिकेंटली कम आते हुए देखने को मिल रहा है फॉर दिस क्वार्टर। अब वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें डबल डिजिट में है 14%, प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि सिंगल डिजिट में है 9.36%, पी रेशियो 2.94 का है। यस ऑब्वियसली बिकॉज कंपनी कंटिन्यूसली भाग रही है, कंटिन्यूसली रुकने का नाम नहीं दे रही है। लाइक कंटिन्यूसली हमें एक अच्छा मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। 147 रुपये से कितना नीचे है, 148 का हाई लगाया था, अप्रॉक्स 10-12 रुपये नीचे है, बहुत ही कम, लाइक लिटरली नथिंग। ओके, वही अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 49% का जो स्टेक है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास है, यानी कि मेजोरिटी स्टेक अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा एफआईएस का स्टेक। एफआईएस ने यहाँ पे माल बेचा था फॉर दिस क्वार्टर। ओके सॉरी, इज नॉट दिस क्वार्टर, बट प्रीवियसली दे हैव लाइक होल्डिंग लाइक 2.75 स्टेक 2. वहाँ से पहले इनके पास वही 5-8% का स्टेक था, वहाँ से रिड्यूस हुआ ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल, बट उसके बाद कंपनी पे 5% का स्टेक यहाँ पे खरीदारी होते हुए देखने को मिल रही है। ग्रेट साइन हियर। वही हम डीआईएस की बात करें तो यहाँ पे भी खरीदारी हुई, बट बेचा किसने है, बेचा एक्चुअली पब्लिक ने है। तो यहाँ पे हम और आप जैसे लोगों ने यहाँ पे माल बेचा है और खरीदा गया है एफआईएस और डीआईएस की तरफ से। ओके, तो ये ग्रेट साइन दिखाता है कि कंपनी पे हमें एफआईएस और डीआईएस के लॉट वापसी होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे इनकी तरफ से बिकवाली नहीं हो रही है, यहाँ पे खरीदारी हुई है। ओके, तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। ओके, तो एक कन्विक्शन आ जाता है, एफआईएस और डीआईएस द बिग इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ओके, तो वो एक कन्विक्शन आ जाता है। तो अब मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर, सी अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो या फिर तो आप सबसे बड़े कंपनीज में जाओ, ठीक है, संबंध मतलब जो कि सेफेस्ट होते हैं उनमें जा सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप छोटे कंपनीज में जाके यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। ना वाई एम सिंह प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर सकते हो बिकॉज ये छोटी कंपनी जो मार्केट कैप लेके बैठी है वो लिटरली बहुत ही कम है। लाइक 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप टच करने का पोटेंशियल रखने वाली कंपनीज, वैसे वाली कंपनीज में आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे यस इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे 1-2 दिन में हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यहाँ पे इट विल टेक 5 to 10 years। आई एम नॉट सेइंग दिस। ओके, 5 to 10 years तो पक्का है कि यहाँ पे कंपनी को डेवलप करने में अपने में जो ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इससे भी इनको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो उस लेवल तक पहुँच पाएंगे। बिकॉज संबंध देयर काइंड लाइक 1,000 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट्स है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कंपनी को और भी यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे इंप्रूवमेंट आएंगी और भी इनके मार्केट के वगैरह बढ़ेंगे और इवेंचुअली इनके शेयर प्राइस वगैरह भी डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये
लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से शेयर काइंडली सही है अभी के लिए, बट एट द सेम टाइम स्मॉल कैप शेयर्स में आपको यहाँ पे ट्रैक करते रहना पड़ेगा इनके रिजल्ट्स, इनके डेप्स, ये सारी चीज़ें हमें ट्रैक करते रहने पड़ेंगी। एंड कंपनी कैसा परफॉर्म करी है, यानी कंपनी कैसा काम कर रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हो छोटे कंपनीज में, ओके, तो वो आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, ओके, नॉट एट ऑल ए डाउट। अब यहाँ पे हमारी तरफ से अगर देखें तो कोई भी बाय सेट कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। अब वही अगर हम इसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो ओके है, बट क्या इस लेवल्स में मैं आपको बोलूँगा इस लेवल्स पे जाके बैठो, नॉट एट ऑल। तो देखो यहाँ पे होता क्या, कंपनी हर रोज ऐसा भाग नहीं सकती, कोई भी नहीं भाग सकता। यस, रिजल्ट बेसिस पे हमें उछलते हुए देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, बट एट द सेम टाइम हमें कभी ना कभी एक गिरावट आते हुए देखने को मिलेंगी। तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप जाके वहाँ पे उस गिरावट में खरीदो, ना कि तेजी में आप खरीदने जाओ, ओके। अगर आप तेज़ी में खरीदने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे रिस्क, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड देखना, देख के ही इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज कभी भी हमें एक गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। तो उस गिरावट में आई वुड सजेस्ट कि आप बाय ऑन डिप करो शेयर में, ठीक है। अब अभी के लिए अगर आप डालना भी चाहते हो, यू डोंट वांट टू मिस द रैली एंड ऑल द थिंग्स, तो यहाँ पे आप 25% डिप्लॉय कर सकते हो। देन यहाँ से गिरावट आती है, देन अगेन 20-25% ऐसे करके डिप्लॉय करो। तो धीरे धीरे जितना आप डालना चाहते हो शेयर में उतना आप डाल सकते हो इस काइंड ऑफ। तो एक वन गो में मत डालो पैसे, ठीक है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय सेल का विषय बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड, डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करने इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।